अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, वेलकम टू रंगन भरी शाम विद मी किरण मीर। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ख़ैर ख़ैरियत सां आहियो? अॼु जेको शो असां कंदासीं इंशाअल्लाह ॾाढो ज़बरदस्त थियण वारो आहे, छो त असां सां गॾु जेका हिकिड़ी माशाअल्लाह सां, मां उन्हनि जे बारे में छा चवां, कंहिं तारीफ़ जो मोहताज नाहिनि उहे। ऐं अल्लाह साईं एतिरी प्यारी आवाज़ ॾिनी आहे उन्हनि खे, एतिरी सुहिणी शख़्सियत अल्लाह साईं उन्हनि खे ॾिनी आहे। ऐं मतिलबु जॾहिं बि असां वटि ईंदियूं आहिनि, असांजे शोज़ में ईंदियूं आहिनि त असांजे शो खे चार चंड हणी छॾींदियूं आहिनि। थोरी देरि में तव्हांखे ॿुधाईंदमि त केरु आहिनि असां सां गॾु, पर उन खां पहिरियां इहो ज़रूरु तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि त पाकिस्तान जूं ॿ लेजेंड सिंगर्स, हिकिड़ी जी वरसी आहे ऐं हिकिड़ी जी बर्थडे आहे। त कोई ईंदो आहे, कोई वेंदो आहे, इहो हिकिड़ो अल्लाह साईं जो दस्तूर आहे, पर अॼु हू ॿई ई दुनिया में न आहिनि। मज़े जी ॻाल्हि आहे न, हिकिड़ी जी बर्थडे आहे, हिकिड़ी जी डेथ एनिवर्सरी आहे, पर ॿई दुनिया में ई न आहिनि। सो सभिनि खां पहिरियां पाकिस्तान जी लेजेंड सिंगर, बल्कि पाकिस्तान छा सॼी दुनिया जो इंटरनेशनल नालो, चाहे हिंद हुजे, चाहे सिंध हुजे, चाहे पाकिस्तान हुजे, तमामु वॾो नालो रेशमा साहिबा। अॼु उन्हनि जी 9वीं वरसी आहे। इंडिया में पैदा थियूं ऐं 2013 में लाहौर में उन्हनि जी डेथ थी। ऐं मतिलबु तव्हांखे ख़बर आहे त उन्हनि जो जेको गानो आहे लंबी जुदाई, सॼी दुनिया में फेमस आहे। ऐं केतिरनि ई सिंगर्स पंहिंजे पंहिंजे तरीक़े सां उन्हनि खे परफॉर्म कयो आहे, पर जॾहिं लक्स स्टाइल अवॉर्ड्स में रेशमा साहिबा खे उन टाइम सॾियो वियो त अची ॻायो ऐं उन्हनि जो साथ ॾिनो हुयो आतिफ़ असलम, त वाह वाह, जेका बि ऑडियंस वेठी सभु रोइनि पिया, छो जो रेशमा साहिबा जो आवाज़ ई अहिड़ो हुयो। उन्हनि जे आवाज़ में मिठाण त हुई, पर हिकिड़ो दर्द बि हुयो, ऐं इन गाने में उहो दर्द सभिनीनि खे महसूसु थींदो आहे। ॾाढो ख़ूबसूरत गानो, इंशाअल्लाह अॼु उहो ॿुधंदासीं। जेका असांजी जेका सिंगर गेस्ट मौजूदु आहे, मां उन्हनि खे रिक्वेस्ट कंदमि त इहो गानो अॼु असांखे ॿुधाइनि त असां रेशमा साहिबा खे ट्रिब्यूट ॾेई सघूं। वधीक असां कुझु बि नथा करे सघूं, उन्हनि जी मग़फ़िरत लाइ असां दुआ घुरी था सघूं ऐं उन्हनि खे असां ट्रिब्यूट ॾेई था सघूं। ॿी सिंगर जेका बुलबुल पाकिस्तान जो एज़ाज़ जिन खे हासिलु हुयो, नैयरा नूर साहिबा, अॼु उहे दुनिया में न आहिनि। 2022 ऑगस्ट में उन्हनि जी डेथ थी ऐं अॼु उन्हनि जी बर्थडे आहे। सो अल्लाह साईं उन्हनि जी फैमिली खे सबर अता करे, उन्हनि जे ॿारनि खे अल्लाह साईं सबर अता करे, उन्हनि जी मग़फ़िरत करे, उन्हनि जा दर्जात बुलंद करे। सो शोबी भाई बि असां सां गॾु आहिनि, शोबी भाई खे सलाम कंदसि ऐं उन खां पोइ मां तव्हांखे ॿुधाईंदसि त असां सां गॾु केरु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम शोबी भाई। अस्सलाम वालेकुम किरण, मेरी प्यारी बहन, मैं ज़बरदस्त बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्र है कि अब हमारे जो इवेंट्स हैं वो होना शुरू हो गए हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है बहुत। और ऐसा ऐसा रूटीन में आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। और उससे अच्छी बात ये कि जो फ्लूड मुतासरीन हैं उनकी भी हेल्प लोग अब ज़्यादा करना शुरू हो गए, वो एरियाज़ भी ठीक होना शुरू हो गए हैं। अल्लाह करे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं इंशाअल्लाह। और आपने बात करी रेशमा जी की, जी वो तो खैर जैसे कहते हैं वन एंड ओनली एक ही थी वो। सही बात है। लेकिन मैं फिर भी बड़े दुख के साथ ये कहूँगा कि पाकिस्तान में उनको वो मकाम नहीं दिया गया जो दीगर ममालिक में दिया गया, क्योंकि लास्ट टाइम रेशमा जी से हमारी मुलाकात थी, अल्लाह का शुक्र है, ये भी एक एज़ाज़ है। तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट मतलब किसी का साथ देती ही नहीं है, चाहे वो आवाम हो, फ़नकार हो या कोई भी हो। गवर्नमेंट कभी भी किसी को सपोर्ट नहीं करती, ना किसी किस्म का। ये देखें ना कि अगर इंडिया में अगर कोई फ़नकार चले जाता है, उसका आप देखती हैं कि ट्रिब्यूट, उसके प्रोग्राम, उसके लिए चैरिटी, उसके लिए फ़लाना, उनकी फ़ैमिली के लिए बहुत कुछ। तो यहाँ हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए, क्योंकि हम भी छोटे आर्टिस्ट ही हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है इस पूरे पाकिस्तान में। तो सबसे पहले सलूट। और दूसरी बात रेशमा जी की है, तो रेशमा जी की बात यह है कि उनकी आवाज़ में वाकई में वो कुदरत की तरफ से एक तासुर था कि वो लोगों के दिलों में उतरती चली गई। सही बात है। ये अल्लाह की देन थी उनको। और उनके गाने, सिर्फ मैं लंबी जुदाई की बात नहीं करूँगा, बहुत से ऐसे गाने हैं जिसको बहुत सारे लोगों ने कॉपी भी किया है। पड़ोसी मुल्क ने तो खैर अपनी फिल्मों में भी लिया है, यारा सीली सीली। अगर असल देखा जाए तो वे में चोरी चोरी उनका गाना है, और बहुत सारे ऐसे उनके गीत हैं जो कॉपी हुए हैं, वो वहाँ हिट हो गए हैं, यहाँ बस हिट ही हुए हैं। सही बात है, सही बात है।
इन्हनि ॻाल्हियुनि खे बि कंटिन्यू कंदासीं ऐं बसि इहो ई चवणु चाहींदसि शोभी भाई जी ॻाल्हि खे सेकेंड कंदे त अलाह साईं हिदायत ॾे सभिनीनि खे। मूं वटि इहे ई वर्ड्स आहिनि, ॿियो मूं वटि कुझु बि न आहे। सो असां वटि जेका प्यारी असांजी भेण जेका हिते मौजूदु आहे उन्हनि जो नालो आहे, छा नालो आहे भाई तव्हांजो? नुदरत मुग़ल। मज़ाक पई कनि। नुदरत मुग़ल असां सां गॾु आहिनि, माशाअल्लाह सां होस्ट बि आहिनि, सिंगर भी आहिनि ऐं डिज़ाइनर भी आहिनि। सो उन्हनि खे वेलकम कंदासीं, उनसां कचहरी कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नुदरत? मैं ठीक ठाक। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम दोबारा एक साथ हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली दोबारा आपके शो में आके। और शोभी भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो बात आपने की वो वाकई बहुत ठीक बात की कि जैसे हम रेशमा जी की बात करते हैं और मैं आज जैसे आपने कहा कि आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगी, तो ये रिक्वेस्ट नहीं है, मेरे लिए ऑनर होगा अगर मैं उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट दूंगी। और स्पेशली साथ साथ हम नैयरा नूर जी को भी ट्रिब्यूट देंगे, उनका भी एक ट्रैक ज़रूर शामिल करेंगे इंशाल्लाह। क्या चल रहा है आजकल नुदरत? आप इतने अरसे से बहुत हम आपको मिस कर रहे थे। इवन कि हमने बीच में आपको कहीं पकड़ने की कोशिश की थी किसी इवेंट वगैरह में, लेकिन पता चला था कि आप बिजी हैं कहीं। हाँ, थोड़ा सा स्टक थी मैं अपनी चीज़ों में, काफ़ी सारे काम थे जो कि पहले जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, चीज़ें नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब यह है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अपनी रूटीन पे वापस आ रही हैं। तो अब काम ऐसा हो गया कि जब भी मेरे पास कॉल आती थी मैं बोलती थी ओ इस दिन तो मैं बिज़ी हूँ, अच्छा फिर कॉल आती थी इस दिन भी मैं बिज़ी हूँ। बट फाइनली कल हमने डिसाइड किया कि नहीं भाई अब करना है तो करना है, तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं आ जाऊँगी। सही। तो क्या मसरूफियात हैं, मतलब लाइक आप जो एज अ डिज़ाइनर काम कर रही हो उसमें बिज़ी थी या अपने शोज़ वगैरह में बिज़ी थी? देखिए शोज़ वगैरह में भी साथ साथ बिज़ी थी और इसके साथ साथ मैं एक कंपनी के साथ एफिलेटेड हूँ, जिस कंपनी के कुछ इवेंट्स चल रहे थे। हमने एक गेम शो वहाँ पे अरेंज किया था और वहाँ पे मैं उसको एज अ होस्ट भी कंडक्ट कर रही थी और साथ ही साथ वहाँ पे एज अ ऑपरेशन मैनेजर भी कंडक्ट कर रही थी। और मेरा जो डिज़ाइनिंग का काम है वो तो चलता ही रहता है। अब तो माशाल्लाह से मेरे ओवरसीज़ भी ऑर्डर्स जो हैं वो डिलीवर होने लगे हैं, तो वो एक एक्सपेंड हो गया है मेरा काम। तो माशाल्लाह से उसमें वो भी टाइम मांगता है ऑब्वियसली। तो ये कि दिन में अगर मैं उसको टाइम दे रही होती हूँ तो शाम में इवनिंग में मेरे जो और प्लान्स होते हैं या इवेंट्स वगैरह, तो फिर वो टाइम वो लोग यूटिलाइज। सही। अच्छा, बीच में सुनने में आया था कि आपका पेज जो है कुछ हैक हो गया था। हाँ, क्या मसला हुआ था? देखें एक चीज़ होती है जो कि होने वाली चीज़ होती है और वो हो जाती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा पेज जब हैक हुआ तो मुझे ऐसा लगा यार नाउ आई एम अ स्टार, मेरा पेज हैक हुआ। क्योंकि किसी भी ऐसी बंदी का, किसी भी ऐसे लोगों का जो नॉर्मली फेसबुक यूज़ करते हैं या पेज रन करते हैं, उनके पेजेस अमूमन इतने हैक नहीं होते। कोई ऐसी पर्सनालिटी होती है जिसका पेज हैक होता है तो वो हम देखते हैं यार किसी आर्टिस्ट का पेज हैक हुआ है, किसी सिंगर, किसी मॉडल, किसी एक्ट्रेस, किसी डिज़ाइनर का। तो हाँ डेफिनेटली मेरा पेज हैक हुआ था, बट अब तो वो बात कहीं गुजर गई, पुरानी भी हो गई। मैंने नया पेज बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह उस पेज से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। आई हैव 70K फॉलोअर्स ऑन माई फेसबुक पेज राइट नाउ। और ये वो लोग हैं जो एक नई टीम मेरे साथ जुड़ी, समझे मुझे पेज हैक होने का फ़ायदा हो गया कि एक नई टीम मेरे साथ जुड़ गई। तो उन लोगों ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया। ज़बरदस्त। कुछ प्रॉब्लम तो हुआ होगा इस बीच में? बस यही है कि बस जो लोग वो कहते हैं ना, कुछ इलिटरेटेड लोग थे जिनकी फ़ोन पे फ़ोन, मैसेज पे मैसेजेस, एंड आई वाज लाइक भाई क्या हो गया, ये हैक हो गया। लेकिन जो हमारी फील्ड से वाबस्ता लोग, कुछ ऐसे जो कि वाकई पढ़े लिखे, जिन्हें इस चीज़ की नो हाउ, उन्होंने कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं की और बस उन्होंने क्या किया, अपने आप को पुराने पेज से उठा के नए पेज पर ट्रांसफ़र कर लिया मेरे। सही। और क्या चल रहा है इसके अलावा, और क्या कर रही हैं? रूटीन क्या है? रूटीन तो बहुत कभी टफ भी होती है, कभी बिल्कुल ही साइलेंट होती है, लेकिन ये कि ज़िंदगी की गाड़ी है, चलती रहती है। जैसे आज की रूटीन है कि मैं आपके साथ मौजूद हूँ। ज़बरदस्त। तो इसी बात पर आप क्या सुना रही हैं हमें? अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे, हम रेशमा जी को भी ट्रिब्यूट देंगे, नैयरा नूर जी को भी, लेकिन स्टार्ट करेंगे पहले उनको ट्रिब्यूट देंगे। अल्लाह पाक उनको और लंबी ज़िंदगी दे और लंबी उम्र दे, इसी तरह से वो यूनिवर्सिटी बन के हमें सिखाती रहे, मैडम आबदा परवीन जी। हम उनके एक ट्रैक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चाहते हो शोभी भाई? मौला मौला मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी अरिंदाना।
नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकी अरिंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना कहाँ जाऊँ, बेघर भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकी अरिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकी अरिंदाना। मैं शम्मे फरोज़ा हूँ, मैं आतिश लर्ज़ा हूँ, मैं शम्मे फरोज़ा हूँ, मैं आतिश लर्ज़ा हूँ, किसी याद का सहरा हूँ, किसी याद का सहरा हूँ, मैं गौहर यकदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकी अरिंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊँ, बेघर भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकी अरिंदाना। मैं वासिफ बिस्मिल हूँ, मैं रौनक महफिल हूँ, मैं वासिफ बिस्मिल हूँ, मैं रौनक महफिल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ, मैं शहर में वीराना, मैं नाराए, मैं नाराए, मैं नाराए, 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 मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकी अरिंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना कहाँ जाऊँ, बेघर भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकी अरिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकी अरिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकी अरिंदाना। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने सही कहा था ना कि जने भी असांजे शो में नुजरत ईंदी आहे त चार चंड माशाल्लाह से लगाए छॾींदी आहे। Thank you, और thank you. बिलीव मी, मैं इतना एंजॉय कर रही थी आपके सॉन्ग को। आज मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि लास्ट टाइम से ज़्यादा मुझे आज आपके मतलब गाने में थोड़ी मेच्योरिटी ज़्यादा थैंक यू सो वेरी मच। और ये वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट। Exactly. तो जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी। ऑल्दो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता रियाजत का या प्रैक्टिस का, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मुझे जो भी टाइम मिले मैं उस पर रियाजत करूँ। और प्लस मैं एक बात बताऊँगी, यहाँ पे शोभी भाई ने मुझे एक बात गाइड की थी, क्योंकि शोभी भाई का और हमारा साथ यहाँ तक कहीं नहीं है, बहुत फैला हुआ है, हम अक्सर इवेंट्स वगैरह में साथ होते हैं। तो शोभी भाई ने एक बात गाइड की थी कि जब भी आप किसी सिंगर का कोई ट्रैक सुन रही हो तो कोशिश करो कि उसी के स्केल के साथ गाने की कोशिश करो, तो आपकी आवाज़ में और मैच्योरिटी आएगी। वो बात मुझे याद है। तो मैं जब भी कोशिश करती हूँ कोई ट्रैक सुन रही हूँ तो पहले उसके स्केल से स्केल मैच करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब अगर मेरे वोकल कॉर्ड्स नहीं पहुँच पा रहे होते फिर मैं अपना थोड़ा सुर नीचे करती हूँ, वरना मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसी स्केल पे गाऊँ। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है और अच्छी एडवाइस दी आपने शोभी भाई। क्या कहना चाहेंगे आप नुसरत के बारे में? नुसरत के लिए बहुत जल्दी वो एक हमारा प्रोग्राम था जो बंद हो गया है, इंशाल्लाह दोबारा शुरू हो जाएगा। उसमें हम एक सवाल करते थे कि कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जो जिसे कहते हैं जल्दी फेम।
जो जल्दी स्ट्रगल नहीं की उसने, जल्दी फेम भी होगा, सीख भी की। नुसरत भी उन्हीं बहुत अच्छे आर्टिस्टों में एक है जो बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगी है, करती रही है और कर रही है। थैंक यू शोभी भाई। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है। बड़ा अच्छा लगता है कि कोई अपना जूनियर अगर कोई ज़्यादा अच्छा काम करे करण तो वो ये यहाँ मैं आपकी बात को इंटरप्ट करूंगी कि आपको लगता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनको ये चीज़ नहीं लगती, जबकि मैंने सिर्फ एक ही चीज़ अभी तक जो सीखी है और मैं कोशिश करती हूँ कि जिससे भी मिलूँ पहली बार कभी, जैसे कोई मुझे बोल रहा होता है मैम आप हमारी सीनियर हैं, हमें शौक है आने का, मुझे लगता है अरे मैं खुद अभी जूनियर हूँ लेकिन मैं हमेशा सबको एक एडवाइस करती हूँ कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सीनियर्स एंड सपोर्ट योर जूनियर्स। सही बात है। अगर आप अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करेंगे और अपने जूनियर्स को सपोर्ट करेंगे तो यकीन जाने कि आप जो चाह रहे हैं ना जिस मंजिल पे पहुंचना, तो वहां पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छी थिंकिंग है आपकी, लेकिन ये हर कोई नहीं सोचता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात कह रही थी शोभी भाई को कि उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई जूनियर अच्छा काम कर रहा होता है, तो यही कहा मैंने कि हर कोई ये चीज़ ही नहीं सोचता, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। और आजकल आप खुद देखें ना, मतलब आप माशाल्लाह खुद गा रही हैं और इवेंट्स वगैरह जगह जगह कर रही हैं, आपको कितने लोग मिलते होंगे। और हमारे पास पाकिस्तान के अंदर चाहे वो सिंध ही क्यों ना हो, टैलेंट की कमी नहीं है हमारे पास, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत रिच है पाकिस्तान टैलेंट में, बट वही बात है कि उस टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता बेहतर तरीके से। प्लेटफॉर्म नहीं है। वो प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास। कोई चाहे अगर जैसे कितने ऐसे लोग हैं जिनकी सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होती हैं और मतलब वो क्या गा रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनकी वोकल क्वालिटी, टोनल क्वालिटी बहुत डिफरेंट होती है, लेकिन क्या होता है कुछ टाइम उनको हाइप मिलती है, मिलियन में व्यूज़ जा रहे हैं, भाई ठीक है 1-2 शोज़ में बुलाया, उसके बाद क्या हुआ, रैप अप कोई नहीं जानता कौन था। ये वो चीज़ है जो हमें अपने खुद के अंदर भी करने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप भी किसी की वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि आप अपने तौर पे जितना उसे प्रमोट कर सके उतना करवा लें। लेकिन हमारे पास जो, मैं हमेशा शोभी भाई से भी ये बात कहती हूँ कि हमारे पास वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जैसे हम पड़ोसी मुल्क की हर चीज़ के अंदर हम मिसाल देते हैं, क्यों देते हैं कि वो लोग प्रोमोट करते हैं। एग्जैक्टली वो प्रोमोट करते हैं भाई, इसी वजह से हम बात कर रहे होते हैं। हम प्रोमोट नहीं करते उस लेवल पे। एग्जैक्टली हमारे पास रियलिटी शोज़ नहीं है, हमारे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारे बच्चे जो, हमारा जो आगे का सरमाया है, हमारी जो न्यू जनरेशन जो है हमारी, वो कुछ करना चाह रही है, लेकिन उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, क्या करें। अब ये देखिए ना कि जैसे आपने कहा कि पड़ोसी मुल्क की बात अगर हमने की तो उन्होंने अपने हर टैलेंट को प्रमोट करने के लिए एक टैलेंट हंट रखा हुआ है, सिंगिंग, डांसिंग प्लस रैपिंग। मतलब रैपिंग को तो हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि ठीक है यार ओके बस कर ली ना रैपिंग, इट्स फाइन, लेकिन उन्होंने एक प्रॉपर, अच्छा यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, रैपिंग की भी अवेयरनेस नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पे मतलब लोगों को ये लगता है कि अच्छा ठीक है भाई ओके रैप कर रहा है तो क्या है, या रैप कर रही है तो क्या है। क्योंकि कुछ फीमेल्स भी ऐसी मुझसे मिली जब मैं कहीं परफॉर्म करने जाती हूँ, तो ऑब्वियसली कोई अगर ऐसा कोई ऑडियंस में फीमेल या मेल होता है तो वो मुझसे आके ज़रूर कनेक्ट करता है कि जी हमने और भी लोगों से कहा, हम आपसे भी कह रहे हैं कि हम अच्छा गा सकते हैं, अच्छा रैप कर सकते हैं, और जो है ना वो हमें नॉलेज है, हमें सीखना है। उनके अंदर एक जुस्तजू होती है सीखने की, तो वो यही कहते हैं कि मैम हम सीख तो लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम जाएंगे कहाँ, हमें दिखाएंगे कहाँ अपना टैलेंट कि हम कैसे, हमने अगर ये इवेंट्स करने, ये शोज़ करने तो ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें कहीं अपना टैलेंट दिखाना है। कोई ऐसा रियलिटी शो हो या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पे हम अपने आप को शोकास करें कि जी हमारे अंदर ये टैलेंट है, लेकिन वो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं एक्सेप्ट करते उस चीज़ को यहाँ। एग्जैक्टली मसला सारा ये है कि अगर कोई बच्ची आ भी गई, परफॉर्म करने भी लगी, तो जो व्यूअर्स हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि क्या है, मतलब नहीं समझ में आ रहा। ये इस तरह की चीज़ें हमारे पास बहुत होती हैं। ऐं मां चवंदी आहियां त असां वटि सिंध में तमामु घणो टैलेंट आहे, ऐं इन टैलेंट के ज़ाया न कयो, निकिरो ॿाहिरि, कुझु न कुझु कयो। ऐं KTN जी हिकिड़ी सुठी शइ मूंखे इहा लॻंदी आहे जो सभिनीनि खे वेलकम कंदो आहे। ईअं न आहे त KTN कंहिंखे बि वेलकम न आहे कयो, हर कंहिंखे KTN वेलकम कंदो आहे। ही वाहिद प्लेटफॉर्म आहे, ही वाहिद प्लेटफॉर्म आहे। मां वरी थी चवां पई त इते हर रंग, नस्ल, ज़ात पात जा इंसान ईंदा आहिनि, पंहिंजो टैलेंट ॾेखारींदा आहिनि। उहो क़िस्मत जी ॻाल्हि आहे। को चमकंदो आहे आसमान में, कोई ग़ाइब थी वेंदो आहे। पर इहा ॻाल्हि सुठी आहे त असां वेलकम कंदा आहियूं ऐं असां उनखे सुठे तरीक़े सां अॻिते वधाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं। तो आप ये बताइए कि आपने अब तक जो भी सीखा और जो सीख रही हैं, तो क्या अभी भी आपको टीचर की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, या बिल्कुल आपने नहीं? देखें, अगर मैं सिंगिंग की बात या एक्टिंग की या किसी भी फील्ड की बात करूँ, तो अगर मैं ये कहूँगी ना कि आई एम कंप्लीट, तो ये गलत होगा। कोई भी इंसान कभी भी कंप्लीट नहीं सीख सकता, और सिंगिंग या मौसीकी तो एक ऐसा समंदर है कि आप अगर कल कोई चीज़ सीखेंगे,
आपने बोला कि मैंने तो ये चीज़ सीख ली, तो परसों आपको कोई नई चीज़ सुनने को मिल जाएगी, फिर आप बोलेंगे जो सीखा है वो तो सीख लिया, अब ये सीखना है, फिर ऐसे ये जर्नी आपकी बढ़ती चली जाएगी। मेरे उस्ताद हैं अतीक अहमद खान साहब, जिन्होंने मुझे बताया कि व्हाट इज़ सिंगिंग, ABC क्या होती है, सुर क्या होते हैं, आपको कैसे गाना है। उनके बाद अभी तक वो मेरे साथ ऑन कांटेक्ट हैं। कभी कोई काम होता है, कहीं फंस जाती हूँ, फंसता है हर इंसान, फंसता है तो कभी कहीं फंस जाती हूँ तो मैं उनसे कोऑर्डिनेट कर लेती हूँ। लेकिन उसके बाद भी इस फील्ड में मुझे काफ़ी ऐसे लोग मिले, जैसे एक तो यही है शोभी भाई, और बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया अगर कभी कोई गलती हो गई या कभी कोई चीज़ मिस हो गई तो उन्होंने मुझे कहा कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे करेक्ट कर लो। तो आई विल नेवर माइंड कि आप मेरी गलती क्यों निकाल लें, मुझे गलत क्यों कह रहे हैं, नहीं, एक चीज़ गलत है तो वो आपने मुझे बताई, मैं उनके सामने ही कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम जब गाऊँ तो उस चीज़ को, उस गलती को सुधार के गाऊँ। और जहाँ तक आपने KTN की बात की ना, तो मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूं कि मैं बहुत सारे चैनल्स पे परफॉर्म करती हूं। मैंने अक्सर देखा है कि जब कोई नया टैलेंट आ रहा होता है, कोई यंग बच्चियां, उनको गाने का शौक है या वो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ें, तो उनको जब बुलाया जाता है ना, तो उनको इस तरह से बोला जाता है, अच्छा ठीक है आप आ गए ना, चलें आप वहाँ बैठ जाए, बस अब जो शो स्टार्ट होगा तब आप आइएगा, ये वो। बट मैं भी उस शो में थी, यहाँ पे KTN के एक शो में कुछ 4 यंगस्टर लड़के थे और उनका एक पूरा सेटअप था, वो सिंगिंग के लिए यहाँ पर आए थे, एंड दे वर लाइक कि जिस लेवल पे हम लोग थे उसी लेवल पे KTN ने उनको बिठाया था और उसी तरह से यहाँ प्रोग्राम में उनको वही रिस्पेक्ट मिली थी। तो ये वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि अच्छी बात है कि आर्टिस्ट होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आर्टिस्ट की कोई कैटेगरी नहीं होती। आर्टिस्ट होता है, हकीकत बात है। और ये चीज़ हम नहीं करते हैं, हम सबको वार्म वेलकम देते हैं यहाँ पर और सबकी रिस्पेक्ट होती है। भैया अगर आप आ रहे हैं तो वो हमारी रिस्पेक्ट है, वो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही होता कल को वो कहीं जाके अगर ये बात बताएंगे कि जी हम KTN पे गए थे, जबकि हम अभी कुछ भी नहीं, हमें कोई नहीं जानता, लेकिन हम KTN पे गए थे, हमें इतनी रिस्पेक्ट मिली, तो यकीन जाने कि उनकी फैमिली तो देगी ही दुआएं KTN को, लेकिन और लोग भी देंगे कि यार वाकई न्यू टैलेंट को प्रमोट किया। सही बात। आपको सबसे ज्यादा फैमिली में सपोर्ट कौन करता है? 2 पिलर्स हैं मेरे, मम्मा पापा, उसके अलावा तो जाहिर सी बात है वही होते हैं तो बस उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी किसी पिलर की ज़रूरत होती है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो ये मीडिया वाली फैमिली बनी है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनी है और हर वक्त हर चीज़ पे मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया, पेज का इशू जब आया तब मतलब ऐसा सपोर्ट था मेरे साथ कि आई वाज लाइक अच्छा ठीक है भाई, हो गया मैं अपना काम कर रही हूँ, अच्छा ठीक है भाई तुम लोग देख लो यार, ओके ठीक है ये कर लो वो कर लो, ये वाला सीन था। और सब ने बहुत सपोर्ट किया। जो मेन पिलर्स हैं मम्मा पापा हैं, एंड मेरी मम्मा एक बात कहती हैं जब मैं स्कूल में थी तब से लेके अभी तक, कि अगर मेरी बेटी को छींक भी आएगी ना स्कूल में तो वो भी हमें पता होगा। तो उन लोगों को इतना बिलीव है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हें जो है वो बिलीव उनका कायम रखा हुआ है। और कोई भी बात होती है मेरी ज़िंदगी की, मैं यहाँ तक कि मेरी फ्रेंड्स की भी कोई अपनी पर्सनल बातें भी होती हैं, वो भी जाके मैं मम्मा के सामने, मम्मा वो ये हुआ था तो मम्मा कहती हैं अच्छी बात है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मेरी मम्मा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं उनसे ही सब चीज़ें शेयर करती हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और यही एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर। अॼुकल्ह असांखे इन कॉन्फिडेंस जी तमामु घणी ज़रूरत आहे, जिथे मतलब कुछ फैमिलीज़ कुछ ॿार अहिड़ा आहिनि जिन खे उहो कॉन्फिडेंस लेवल मिले थो, ऐं ॿी साइड ॿी कैटेगरी असां वटि उहा आहे जेको ॿार खे उहो कॉन्फिडेंस नथो मिले, उहो सपोर्ट नथी मिले, किथे न किथे का ग़लती आहे, ऐं उहा ग़लती कंहिंजी आहे ख़ुदा बहितर ॼाणे थो। पर मां हिते इहो ज़रूरु चवणु चाहींदसि त चाहे पेरेंट्स हुजनि चाहे ॿार हुजनि, तव्हां हिक ॿिए जी बैकबोन आहियो, ऐं थोरो जेको आहे न हिक ॿिए खे सम्झण जी कोशिशि कयो। असां ॿारनि ऐं पेरेंट्स जे विच में जेको मेन इशू आहे उहो आहे कम्युनिकेशन गैप, उनखे ख़तमु करण जी ज़रूरत आहे हींअर। त ॻाल्हियुनि खे कंटिन्यू कंदासीं, वक़्तु थियो ब्रेक जो, कारे न वञिजो, जल्दी वापसि था अचूं। वेलकम बैक व्यूअर्स। ऐं अॼु सभिनीनि खे मस्ती लॻी पई आहे हिते न, सभु इंजॉय वेठा था कनि, ऐं छो न हुजे भई, माशाल्लाह जॾहिं असांजा दिलि घुरिया महिमान जॾहिं अचनि था त पोइ हिकिड़ो फैमिली वारो माहौल ठही वेंदो आहे, दिलि बि चवंदी आहे मस्ती मज़ाक करण ते। हूअं ई त सभु गेस्ट असांजा रिस्पेक्टफुल आहिनि, पर कुझु जेके बि असांजा गेस्ट हूंदा आहिनि उन्हनि सां हिकिड़ी अलॻि क़िस्म जी ही बॉन्डिंग हूंदी आहे। सो सेट जो माहौल ऑटोमेटिकली न डिफरेंट थी वेंदो आहे, ऐसा होता है ना? ये यहाँ ज़्यादा होता है, यहाँ ज़्यादा होता है। अच्छा नुसरत, आपके साथ कभी इस तरह हुआ कि आप जो सॉन्ग प्रिपेयर कर रही हैं कि आपने कहीं इवेंट पे जाना हो और आपने प्रिपेयर किया हो, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा घबरा रही हो और आप स्टेज पर गई और वो करते करते आपने लिरिक्स भूल गई? सो मैनी टाइम्स। अच्छा, लाइफ का फ़ायदा जो है ना वो यही है कि ये फ़ायदा है नुकसान है? फ़ायदा है लाइफ का
कि अगर आप लिरिक्स भूल गए ना, सो यू कैन मैनेज, इंटरेक्ट करें ऑडियंस के साथ, और इतनी देर में जब किसी को पता चल जाए कि आप लिरिक्स भूल गए हैं तो फटाफट से गूगल ऑन लिरिक्स और आपके पास आ जाए। नहीं तो इतना टाइम कैसे होगा, मतलब ये गूगल मतलब अभी मैं आपको बताऊं, हमने एक ट्रिब्यूट किया था और उस ट्रिब्यूट में बहुत सारे टिपिकल ट्रैक्स है रूना लैला जी के ना। अब हुआ ये कि हम 2 सिंगर्स थे, जो दूसरी सिंगर थी उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी होशियारी दिखा के थोड़ी सी उन्होंने लिस्ट पहले भेज दी। तो मेरे पास टाइम था, मैंने कहा मैं लिस्ट बाद में भेज दूंगी। तो उन्होंने जो लिस्ट भेजी ना वो सारे इजी ट्रैक्स लाइक मेरा बाबू छैल छबीला और ये वाले गाने जो बहुत मतलब फेम है और आसान से गाने वो भेज दिए। उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मुश्किल वाले हमें खोकर बहुत पछताओगे, उनकी नज़रों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, इस टाइप के ट्रैक्स थे मेरे पास। मैंने कहा ओके ठीक है कर लेंगे। जब हम वहाँ पहुँचे ऑन ट्रिब्यूट तो वहाँ पर द ग्रेट वॉयलिनिस्ट सईद भाई वहाँ पे मौजूद थे और मैं सईद भाई को देख के और परेशान कि अब तो कोई गलती हो गई। तो सईद भाई डांटते नहीं है, लेकिन ये कि एक बुरा लगता है कि उनके सामने आप कोई गलती कर जाओ। अच्छा फिर मैंने उनसे बात की कि सईद भाई ऐसे मेरे पास बहुत मुश्किल ट्रैक्स हैं, मैंने प्रिपेयर तो सारे किए एंड आई एम श्योर कि मैं अच्छा गा जाऊँगी, बट ये है कि मेरे पास जो है ना वो 1-2 अंतरों की लिरिक्स हैं, तीसरा नहीं है। तो सईद भाई कहने लगे अच्छा ठीक है ओके। तो मैंने कहा ये ओके बोल के चले गए मेरा हल तो बताएं, क्योंकि गूगल पे भी उसकी लिरिक्स जो है वो प्रॉपर्ली नहीं मिल पा रही थी ना। अच्छा आई वाज लाइक ओके, हम स्टेज पर गए, मैंने पहला गाना गाया हमें खोकर बहुत पछताओगे। उसके बाद टाइम आया जिसकी मेरे पास लिरिक्स नहीं थी, मैंने दूसरा अंतरा जैसे ही वाइंड अप किया ना, आई वाज लाइक यार तीसरा अंतरा तो याद ही नहीं है, क्या होगा। सईद भाई अपनी सीट से उठे, खड़े हुए, वो स्टैंड माइक पे उन्होंने बोला कि मैं वायलिन का, मैंने अनाउंस कर दिया। मैंने कहा ओके ठीक है, इस ट्रैक में ना 3 अंतरे हैं, लेकिन क्योंकि सईद भाई हमारे साथ मौजूद हैं तो मैंने 2 अंतरे गाए हैं और तीसरे अंतरे पे अब पूरा जो है वो हम वायलिन सुनेंगे। सुन रही होंगी, सईद भाई जो है वो हमारे पाकिस्तान के ए बैच के म्यूजिशियन हैं, यानी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने वायलिन प्ले किया है। उनके एक भाई भी थे जो अब मरहूम है, मंजूर भाई। तो और दोनों भाइयों ने पहला सीजन कोक स्टूडियो का भी बजाया है। बिल्कुल ये है। तो पाकिस्तानी जितने भी तकरीबन सॉन्ग्स में सईद भाई का वायलिन रिकॉर्डेड है। अकेले न जाने में है रिकॉर्ड उनका। ये रूना लैला के गाने की बात कर रही हैं मैडम की, उनके गानों में उन्होंने बजाया है, पाकिस्तानी नगमों में उन्होंने बजाया है सोहेल राना जी के साथ। तो सईद भाई वो हैं, उनसे हम भी थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन वो बहुत प्यार करते हैं। लेकिन होता है ना कि जब आपके सामने इस तरह के उस्ताद बैठे हुए हो तो फिर थोड़ी सी हेजिटेशन होती है और बंदा वही घबराता है कि यार अब मैं अगर सही भी गाऊंगा तो वो बोलेंगे कि ना ये गलत है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और ये थोड़ा सा एजाज़ मुझे हासिल है कि लोग मुझे कहते हैं यार ना कोई डायरी ना कुछ, इतना सब स्टेज पे परफॉर्म कर लेती हूँ कैसे। तो मैं मेमोराइज रख लेती हूँ। लिरिक्स भूलने वाला इत्तेफाक पहले जब मैंने बस मतलब जब नई फील्ड में आई थी, हाँ ठीक है ये गाना ओके, अरे ये तो मुझे याद ही नहीं पूरा, तब होता था। बट अब ये है कि अब उबूर हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सडन रिक्वेस्ट आ जाती है तो वो तो आपको पता है कि आजकल सभी बहुत ऑन है। हर कोई, अगर मैं किसी को बहाना भी कर देती हूँ ना कि सॉरी मुझे इसके लिरिक्स याद नहीं है, दे वर लाइक हम अभी गूगल से गूगल कर लेते हैं, आप गा लें। इसीलिए कहते हैं ना गूगल आंटी जिंदाबाद, मैं इसको गूगल आंटी कहती हूँ। बिल्कुल सही कहती है। तो ऐसा क्या सुना रही है नुदरत हमें? जैसे कि हमने बात की थी स्टार्ट में कि रेशमा जी को ट्रिब्यूट करेंगे, तो ये उनको ट्रिब्यूट करते हैं हम। अच्छा एक कॉल ले लूं? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी भा केर पे गलाए? अजी फरमान जी भुट्टो गलाए तो हर की का केड़ा हाल भा ताजा ठीक आयो? अल्हम्दुलिल्लाह जी हम बिल्कुल ठीक आऊं। बुधायो ठीक आयो? अल्हम्दुलिल्लाह। इलाही दिन का पो कॉल किया ता भा। हां बिल्कुल दी सॉरी जो लाइट है हमारे टाइम ते न हुंदी है, जने हमारे शो इंदो है ना बिल्कुल जेको आहे सो 2:30 बजे सां का लाइट हली वेंदी आहे, वरी सुबुह जो रिपीट वाले टाइम भी सच बुझे आज भी आऊं जेको आहे सो नेट जे थ्रू हमारे शो ॾिसण। ओ अच्छा सही ठीक भा। छा चवण चाहींदा? माशाल्लाह तमाम बेहतरीन आज हमारे प्रोग्राम लगे पियो ऐं काफी टाइम खां पोइ आज हमारे लाइव शो ॾिसां पियो ऐं दी नुदरत वेठी आहे त अञा बि जो सो तमाम घणो मज़ो पियो अचे। माशाल्लाह तमाम सुठी होस्ट, तमाम सुठो आवाज़। माशाल्लाह ठीक आहे। बाका फरमाइश आहे नुदरत सां? हाँ बिल्कुल ऐं नुदरत सां जेको आहे सो फरमाइश करणु चाहींदुसि त नयरा नूर जी हिकिड़ी फेमस जेको आहे सो गज़ल आहे, अगरि उन्हनि खे यादि हुजे त जेको आहे कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाज़ा है, अगर ये याद हुजे तो ज़रूर ॿुधाईंदा। बिल्कुल भाई, इंशाल्लाह तव्हांजी फरमाइश पूरी करण जी कोशिश कयूं था। पंहिंजो ख्याल रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़। वाह व्हाट अ रिक्वेस्ट। बहुत अच्छी रिक्वेस्ट है, बहुत फेमस और फेवरेट सॉन्ग है ये। इनकी गजल बहुत प्यारी है ये। तो पहले हम जो रेशमा जी को ट्रिब्यूट हमने प्लान किया हम वो ट्रैक करते हैं, उसके बाद जो हमने नैयरा नूर जी का ट्रैक प्लान किया उससे पहले कॉर्ड्स पे मैं ये फरमाइश भी पूरी कर दूंगी। ठीक है, सो हियर वी गो। अब मैं आपको बताऊंगी इस गाने की थोड़ी सी हिस्ट्री के। लंबी जुदाई ट्रैक जब मैंने गाना शुरू किया था ऑन स्टेज, तो
तो मैं बहुत जगह पे गाती थी, बट हम एक इवेंट कर रहे थे आर्म फोर्सेस का, और वहाँ मैंने ये ट्रैक गाया था। तो जो सीनियर कर्नल साहब थे, उनके वो किसी की याद में, उनके कोई बहुत प्यारा था जो दुनिया से रुखसत हो गया था, और वो मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, और उन्होंने आके मुझे जो है ना वो कुछ इनाम दिया था कि आपने बहुत अच्छा गाया और आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी मेरे है। पास खैर कोई इनाम नहीं है, मेरे पास आपके लिए सिर्फ दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा कामयाब करे, Thank you, आप बहुत उरूज शुक्रिया। हासिल करें। Thank you, thank you. और ये सॉन्ग वाकई मेरे लिए भी बड़ा इमोशनल है, क्योंकि इस सॉन्ग से मेरी भी कुछ यादें जुड़ी हैं, और वो मेरे फादर के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं है, और जब भी ये सॉन्ग सुनती हूँ मुझे उनकी याद आती है। तो हो सकता है कि मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो हाँ, जाऊं। तो ये हर किसी से ये गाना ऐसा है स्पेसिफिकली जो जिसकी किसी ना किसी से कोई ना कोई याद जुड़ी हुई सही है। बात तो मेरी ये याद थी जो मैंने आपसे शेयर की है। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू द ट्रैक। जरूर। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसूं। मौत ना आई तेरी क्यों आई है लंबी जुदाई। 4 दिन दा प्यार और रबा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। होठों पे आई मेरी जान दोहाई, हाय लंबी जुदाई। 4 दिन दा प्यार और रबा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे। उस पे सावन आया, उस पे सावन आया, आग लगाई, हाय लंबी जुदाई। 4 दिन दा प्यार और रबा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। टूटे ज़माने तेरे हाथ निगोड़े, हाथ निगोड़े, जिनसे दिलों के तूने शीशे तोड़े, शीशे तोड़े। हिजर की ऊंची, हिजर की ऊंची दीवार बनाई,
थैंक यू। एंड मैं देख रही थी कि आप काफ़ी इमोशनल हो गई थी, ज़ाहिर है आपने पहले भी कहा था, तो हम सब यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपके बाबा को जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जितने भी लोग देख रहे हैं उनके कोई भी अपना प्यारा चाहने वाला इस दुनिया में नहीं है, तो उन सबकी भी मग़फ़िरत फरमाए। एंड बी स्ट्रॉन्ग, वो आपको देख के बहुत खुश हो रहे होंगे। नहीं, आई एम स्ट्रॉन्ग। मैं मतलब ऑब्वियसली मैं बाबा की बेटी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और he was and he is my super hero। और जाहिर है ये सॉन्ग सुनकर इंसान मतलब कहीं खो जाता है कि मतलब मेमोराइज करते रहते हैं अपने महबूब को, किसी को। लोग यही करते हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ। लेकिन भाई हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं, हम अपने अब्बा को मिस करते हैं और ऐसा ही है। क्योंकि अगर कोई स्पेशली लड़की भी या लड़का भी अगर कोई किसी सैड सॉन्ग को सुन के रो रहा है तो इट डजंट मीन कि वो किसी महबूब को ही याद करके रो रहा है। भाई आपकी ज़िंदगी में आपके पेरेंट्स हैं और आपके बहन भाई हैं। देखें अल्लाह पाक की तरफ तो सबने ही लौट के जाना है, तो कोई ना कोई ऐसा जो आपकी ज़िंदगी में नहीं होता तो आप उसे भी मिस कर सकते हैं। डजंट मीन कि आप अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो ही आप सैड सॉन्ग। परसेप्शन हमारे पास यही बना हुआ है ना कि बस सैड सॉन्ग है तो किसी महबूब की यही परसेप्शन तो ख़त्म करना है हमने। ये ख़त्म पता नहीं कब होगा, यही समझ में नहीं आता। चले मैं थोड़ा सा चेयर अप होने की कोशिश करती हूँ। मुझे ये बताइए कि आपको डांट कभी पड़ी है मामा से? ऐसा आपको लगता है कि नहीं पड़ी होगी? ये बताएं किस चीज़ से पड़ती है डांट ज़्यादा? देयर आर सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं इन पे डांट पड़ती है। पहले तो डांट इस चीज़ पे पड़ती थी जो चीज़ जहाँ से उठाती हो वहाँ पे नहीं रखती। अच्छा। तो मैं फिर उनको समझाती थी, मम्मा देखो ना टाइम नहीं होता ना, बस फटाफट मेकअप किया। वो मेकअप की चीज़ें ऐसी पहली भी होती थी और मैं निकल जाती थी और फिर पीछे वो जो है ना समेट के रखती थी। क्योंकि मेरे घर में हम 3 लोग हैं, मतलब मैं, मम्मा, पापा, उसके अलावा भी 4 लोग हैं। ठीक है। यानी कि मेरी कैट्स। अच्छा। मैं समझी शायद दूसरे भाई बहन होंगे। नहीं, आई एम द ओनली वन। ओके। तो वो मेरी कैट्स हैं। एक मेरी कैट है और उसके 3 बेबीज़ हैं। तो अब वो बेबीज़ भी माशाल्लाह से 6-7 मंथ्स के हो गए हैं। तो वो मम्मा यही कहती हैं कि ये जो तुम्हारे बच्चे हैं ना ये चीज़ें ख़राब करेंगे। तो वो ये कहती हैं कि जो चीज़ जहाँ, अब उनकी वजह से बड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि कोई चीज़ नीचे ना रह जाए, क्योंकि उनको नहीं पता है क्या है, वो खेलना शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स ऐसा हुआ कि मेरा काजल पेंसिल या कोई चीज़ हमें ख़राब मिलती है और वो ब्लैक मिलते हैं, उनके हाथों पे वो सारी काजल पेंसिल वगैरह लग जाती है। तो ये होता है। तो इस चीज़ पे डांट पड़ती है। प्लस कभी मम्मा ये बोल रही होती हैं कभी कि कुछ खाना वाना बनाने का, तो जब मुझे टाइम मिलता है मैं कुक कर लेती हूँ। जब टाइम नहीं मिलता तो थोड़ा सा डांट पड़ती है। और मैं समझती हूँ कि मम्मा भी यही कहती हैं कि ये डांट पड़नी चाहिए। तो मैं कहती हूँ अच्छा, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो परफेक्टली बना सकती है? वो तो बहुत मशहूर है, हम लोग टूर्स पे भी जाते शोभी भाई आपको पता है मतलब? समझ गए? नहीं शोभी, हम लोग टूर्स पे जाते थे तो सबको मैंने ऐसे कह दिया था पहले तो ना कि मुझे एक डिश है हमारी दम का कीमा, जो कोयले का दम देके कीमा बनाते हैं वो। तो सबने कहा ऐसे तो नहीं मानेंगे, हम बना के खिलाओ। तो आप यकीन करेंगे मैं 3 किलो कीमा बना के लेकर गई थी और हमारी रोटियां बच गई थी लेकिन कीमा नहीं बचा था। वो सबने रूखा खाया मतलब। और फिर उसके बाद दोबारा जब टूर प्लान हो सबने कहा भाई नुदरत से तो आप कुछ नहीं बोलिएगा, उसे बोलिएगा बस वो कीमा बना के लिया। तो वो एक फेमस डिश है जो बनाती हूँ। और साथ ही साथ बाकी चीज़ें चलती रहती हैं। अभी कुछ लास्ट टाइम कुछ मैंने शौरमा घर में ट्राई किया था बना के, तो वो भी सबको बड़ा अच्छा लगा था। वो तो बड़ी मेहनत हुई थी, वेजिटेबल्स कट करना फिर सारी चीज़ें, तो उसमें वो भी सबको बहुत पसंद। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मामा बनाती हो नाम नुदरत का हो? समटाइम्स देखिए मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदी हूँ, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ मम्मा ने, जैसे अभी हमारी एक 1 डिश पार्टी थी तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने कहा मम्मा आप जल्दी कबाब बना दो, शामी कबाब। तो उन्होंने बना दिए और जब मैं गई तो मैंने फ्रेंड्स में बोला मैंने बनाए। लेकिन जब सबने खा लिए, सब कुछ फिनिश हो गया, तब मैंने उनको बाद में आके बताया कि नहीं ये तो मम्मा ने बनाए थे। तो वो कहने लगी अच्छा चलो कोई बात नहीं, खा लिए ना हमने। मैंने कहा हाँ ये मम्मा ने बनाए थे। तो होता है ऐसा। जबरदस्त। और बाबा से किस चीज़ पे लड़ाइयाँ होती है? बहुत कोई एक हम सुनना चाहेंगे। देखिए मैं आपको बताऊँ, मेरे पापा भी मम्मा की तरह ही बड़े पर्टिकुलर है। वो कहते हैं कि अगर एक पेपर मैंने अपने किसी भी एस्ट्रे के नीचे, किसी भी चीज़ के नीचे रखा है ना, तो वो मैं अगर 5 महीने बाद भी देखूँ ना तो मुझे वही तो बाबा को तो इस तरह बोलना पड़ेगा ना, पीछे मामा भी तो है। वो नहीं बोलेंगी कि भाई आप क्या कर रहे हैं। हाँ, तो पापा कहते हैं अगर मैं 5 महीने बाद भी पूछूं ना तो वो पेपर मुझे वहीं से मिलना चाहिए। और मैं इस मामले में हूँ कि काम कर रही हूँ, अगर समेट रही हूँ टेबल्स वगैरह तो फटाफट देखा अच्छा ये पेपर है, ये पेपर है। अच्छा, मतलब आप मेसी हैं थोड़ी हाँ, सी। बस ये पेपर है, ये पेपर उठाओ फेंक दिया उठा के ना। तो पापा बोलते हैं वो बिल, मैं बोलती हूँ वो तो फेंक दिया। तो पापा, मैं बोलती हूँ उसका काम ही क्या था। कभी कभार ऐसा होता है पापा को मेरी माननी पड़ती है, क्योंकि समटाइम्स मैं वाकई सही चीज़ फेंकती हूँ और पापा को लगता है कि गलत चीज़ फेंक दी है, तो वो डांट देते हैं। फिर जब उनको बाद में रियलाइज होता है कि हाँ भाई इसने सही चीज़, फिर बोलते हैं वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था। तो ये होता है हमारे घर। ज़बरदस्त। अच्छा, जैसे आपके इवेंट्स वगैरह होते हैं
और आपके बाबा ऑब्वियसली आपके साथ जी, बिल्कुल होते साथ होंगे, होते। तो कभी घर पे जैसे सुबह आपने इवेंट पे जाना है, घर पे बैठ के आप प्रैक्टिस कर रही हैं, सॉन्ग्स लिस्ट बना रही हैं, तो उसमें कभी सजेशन दी घर वालों ने? बहुत ज़्यादा। पहले जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मैं टेप रिकॉर्डर होता था मेरे पास छोटा सा, और उस पर कैसेट का उस वक्त दौर था, कैसेट लगा के मैं वो रूना लैला जी के और पुराने पुराने सारे गाने सुन रही होती थी। तो अगर मैं कभी कुछ गलत कह जाती थी, मेरी मामा बहुत अच्छी लिसनर हैं। Okay. वो ऐसा भी कि मेरे साथ इवेंट्स में होती है ना, तो कोई सिंगर अगर गा रहा है तो वो ज़रा सा भी ड्रॉप हो जाए या कुछ भी कोई गलती कर दे, तो मेरी मामा फ़ौरन ऐसे पॉइंट आउट करती हैं कि इसने कुछ गलत किया ना, तो मैं बोलती हूँ हाँ मम्मा इसने कुछ गलत किया। तो ये वो मुझे बताती थी कि नहीं यहाँ पे ठीक नहीं गा रही, यहाँ पे ऐसे गाओ, यहाँ पे ऐसे गाओ। और मैं आपको आज एक बात का खुलासा करने वाली हूँ, पहली बार ज़िंदगी में किसी भी चैनल पे मैं खुलासा कर रही हूँ कि मेरे पापा जो हैं वो अपनी जवानी के दौर में रेडियो पाकिस्तान गए थे फॉर ऑडिशन, सिंगिंग के ऑडिशन के लिए। और बस वो ज़ाहिर है वो कुछ ऐसी शौकिया गए थे, उनको ये नहीं था कि भाई बहुत जुनून से मैं सिंगिंग करूँगा। कुछ उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी हैं हमारे पास जो कि उन्होंने ट्रैक पे गा के रिकॉर्ड किए हुए थे। तो अभी भी ऐसा होता है कि मैं बैठ के प्रैक्टिस कर रही होती हूँ अगर, तो कभी कहीं कोई कुछ ऐसा हो जाता है या सजेशन कि यार मुझे बताएं ना पापा कौन सा गाना करना चाहिए मैडम नूरजहां का, या किस मम्मा से पूछती हूँ तो मुझे सजेशन मिलता ही मिलता है आगे से कि भाई आप ये वाला गाना कर लो। एक और भी तो है पुराना गाना, कभी पापा कुछ ब्राउजिंग कर रहे हो तो उनके सामने आते तो मुझे लिंक फौरन शेयर कर देते हैं कि ये भी तो है गाना, ये भी देखो, ऐसा होता है। तो आपके बाबा ने मतलब जैसे ऑडिशन दिया तो कभी फिर आगे उनको चांस नहीं मिला सिंगिंग? खुद ही पीछे हो गए वो। लेकिन मैं अब उन्हें कहती हूँ, वो जाहिर है क्योंकि मेरे पापा अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं, तो सारी जिम्मेदारी सारी चीज़ें पापा पे ही थी ना, तो इस वजह से तो मैं उनको कभी कभी, बल्कि हमारी फील्ड के कितने सारे लोग हैं जो उनको चिढ़ाते हैं, अंकल छोड़े बस अब नुदरत ने गा लिया अब आपकी बारी। जाहिर है मतलब एक होता है ना कि देखिए सिर्फ आपके बाबा नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके ख्वाब पूरे नहीं हुए होंगे, बिल्कुल। और उनकी औलाद अगर उस स्टेज पर होगी तो समझे कि उनके ऑटोमेटिकली उनके ख्वाब पूरे हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि मेरी मामा तो मुझसे ये बात शेयर करती हैं, मुझे कहती हैं कि जो आर्टिस्ट, जिन आर्टिस्टों को हम लोग टेलीविज़न पे देखते थे अपनी जवानी के दौर में, तो हमें नहीं पता था कि उन आर्टिस्टों के साथ कभी जो है वो हमारी बेटी परफॉर्म करेगी या उनके साथ एक ही ग्रीन रूम में बैठी होगी, और मैं उनको इतने करीब से देख रही होंगी। तो ऐसा ही होता है। बस देखें आप प्राउड करें। नहीं होता है, हकीकत बात है ये। चले फिर इस बात पे क्या सुना रही हैं? नैयरा नूर जी को ट्रिब्यूट देते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये उनका एक एवरग्रीन ट्रैक है, और ये फिर मैं कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि अपने महबूब को मनाने के लिए यूज़ किया जाए, आप अपनी माँ को मनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सीने से लग जाओ, बाहों में मर जाओ, कैसे तुमको मनाऊं। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। सीने से लग जाऊं, बाहों में मर जाऊं, कैसे तुमको मनाऊं। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। बिन पिया जिया मोरा नहीं लागे, तड़पे हैं तरसे हैं सारी रात जागे। मानोगे कैसे पिया ये बता दो, तुमको मेरे सर की कसम तुम
मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना। वाह वाह, वेरी नाइस। अच्छा, वो थोड़ी सी मैं चाहूंगी कि हमारी जो फरमाइश आई हाँ, थी बिल्कुल, उसको थोड़ा वो सा भी हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। वो भी बहुत अच्छा ट्रैक है और जी, बहुत जी। ही मज़ेदार उसकी कॉम्पोजिशन है। आधा सुर बढ़ा लें, अस्थाई के लिए। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम। वाह वाह वाह, फरमान अली भाउ तव्हांजी जेको आहे रिक्वेस्ट पूरी कई से। जी व्यूवर्स, त तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था। नुदरत असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि। काई बि फरमाइश करणु चाहियो था, नुदरत सां ॻाल्हाइणु चाहियो था, तो बिल्कुल तव्हां असांखे कॉल करे सघो था। अच्छा, एक बड़ा सा जो है ना थोड़ा सा नॉटी से सवाल मैं आपसे करने लगी हूँ। ठीक है, माशाल्लाह अब वो थोड़ी सी सुघड़ भी हो गई है। हाँ, समझ गई ना? बिल्कुल। आपने अभी सिर्फ जो है ना वो प्लेन जो है वो रनवे पे चलाना शुरू किया और आप मैंने उड़ा समझ गई ना, उड़ाना शुरू कर दिया। अब बताइए कि शादी वादी का क्या सीन है भाई, कब मिठाई खिला रही है? मिठाई तो आप वैसे ही खाने, जरूरी है मिठाई खाने के लिए शादी नहीं नहीं भाई, शादी का लड्डू तो हमने खाना है। शगुन के लड्डू। शगुन के लड्डू। अच्छा देखें, वो तो देखें अपने टाइम पे होनी है। और अभी थोड़ा सा कैरियर है मेरा, जो मुझे कुछ करना है, कुछ गोल्स हैं, कुछ टारगेट्स हैं जिनको अचीव करना है। उसके बाद इंशाल्लाह, ज़ाहिर है आप भी यहीं हैं, सब हम यहीं हैं, तो इंशाल्लाह होगी तो सबको पता चलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि लव मैरिज पे बिलीव करती है, अरेंज मैरिज? मैं पर्सनली किस चीज़ पे बिलीव करती हूँ? अच्छा देखें भाई, लड़का अच्छा होना चाहिए, चाहे वो लव प्लस अरेंज हो या अरेंज प्लस लव हो। सही है। ये वो अच्छा होना चाहिए, आपको समझे, आपके पेरेंट्स को इज्जत दे। अच्छा, बहुत सी लड़कियां आजकल ये सोचती हैं कि भाई लड़का अच्छा हो, हमारे पेरेंट्स को इज्जत दे, लेकिन वो खुद ये नहीं चाहती कि वो सामने वाले के पेरेंट्स को इज्जत दें। तो भाई ऐसा ना करें। अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखती हैं तो आपको भी उन चीज़ों पे फिर पूरा उतरना पड़ेगा। Good. तो Very good. आप अगर रिस्पेक्ट आप देंगी तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, अदरवाइज आपको रिस्पेक्ट बिल्कुल सही बात है। और आजकल मां इहो सिंधी में ज़रूर चवणु चाहींदसि त जेके मतिलबु रिश्ता अॼुकल्ह त हिकिड़ो सम्झ में कोन ईंदो आहे त रिश्ता वञनि कहिड़े ट्रैक ते था। न सिर हूंदो आहे, न पेट हूंदो आहे, सम्झ में ई कोन ईंदो आहे। सो ज़रूरी इहो हूंदो आहे त कॉम्प्रोमाइज़ तमामु ज़रूरी हूंदो आहे। हर रिश्ते जो जेको मां चवां थी त हिकिड़ो पिलर हूंदो आहे न, उहो कॉम्प्रोमाइज़ हूंदो आहे ऐं ट्रस्ट हूंदो आहे। जॾहिं तव्हांजे रिश्ते में ट्रस्ट ऐं कॉम्प्रोमाइज़ अची वियो न, त ऑटोमेटिक तव्हांजो रिश्तो जेको आहे न मज़बूत थी वेंदो आहे। एग्जैक्टली, सो ट्रू। मगर हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ जो करना पड़ता है ना, औरत को बहुत करना पड़ता है, जो आजकल लड़कियां करना नहीं चाहती। ये एक बड़ा टिपिकल सवाल है कि लड़कियां नहीं करना चाहती। वो क्यों नहीं करना चाहती, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी जो देख रही होंगी जो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती। लेकिन अगर आपको सामने वाले में ऐसी कोई चीज़ नज़र आ रही है कि भाई वो आपके लिए सूटेबल है, आपके पेरेंट्स का ख्याल रख रहा है, आपकी चीज़ों का ख्याल रख रहा है, ठीक है, आप भी इंशाल्लाह 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 हमारी दुआ है कि आपको बहुत अच्छा ख़ानदान मिले, बहुत आमीन, आमीन। प्यार Thank you. करने वाला, इज़्ज़त देने वाला लड़का आपको Thank मिले, you so जो much. आपकी हर ख्वाहिश को पहले तरजीह दे। हमारी बहुत यही शुक्रिया, दुआ thank है। लेकिन आप देखें ना कि अगर आप उसकी फैमिली के साथ रहेंगी तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी ना, ऑब्वियसली। तो आजकल लड़कियां क्यों चाहती हैं कि बस लड़का दे दो, फैमिली
हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी एक फ्रेंड है और वो उसकी माशाल्लाह से अब मंगनी हो गई है। जब मंगनी नहीं हुई थी तो ये बड़ा इशू था उसको। वो कहती थी कि मुझे फैमिली की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अच्छा, मैं उसको कहती थी कि लड़कियां तो आजकल ये कर रही हैं कि बस लड़का हमारे साथ ठीक है तो फैमिली छोड़ दो, वो है नहीं है। तो उसने कहा नहीं यार, क्योंकि मैंने जब शादी करके जाना है तो मैंने उसी घर में रहना है, तो अगर मुझे फैमिली की तरफ से ही प्रॉपर वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो फिर मैं क्या करूँगी। तो वो लड़के के हमेशा पीछे पड़ी रहती थी कि आप फैमिली को बोलो कि तरजीह दे, फैमिली को बोलो कि हमें मतलब हमें समझे कि यार मैं इसको पसंद करता हूँ। और अब माशाल्लाह उस लड़के की मेहनत थी, यानी कि वो समझो मेरे भाई हैं, उनकी मेहनत थी कि उनकी फैमिली को उन्होंने समझाया, सारी चीज़ें उनके पास लेकर गए तो उनके फैमिली ने उनको एक्सेप्ट किया और उनकी इंगेजमेंट कराई। और अब ऐसा सीन है कि उनके घर में अपने बेटे की नहीं इतनी मानी जाती जितनी मेरी दोस्त की मानी जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा नुदरत, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे टीम मेंबर हैं हसनैन बलोच, उनकी आज है बर्थडे। ओके, मेरा ख्याल है कल थी, हाँ कल थी, तो कल हम भूल गए थे, सॉरी। आज हम आपको विश करते हैं, हाँ, तो मैं चाहूँगी कि आप और शोभी भाई मिलकर जो है उनको विश करते हैं हसनैन को। शोभी भाई, ई फ्लैट। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hasnan. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. May you have many more, dear. Happy birthday to you. केक कहाँ है? केक आ रहा है? शोभी भाई, आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? केक आ रहा है, केक आ रहा है। ऐड कर देना कुछ इसके अंदर। आपकी भी मधुर आवाज सुननी है। थोड़ा नीचे करके गाना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हंसते हुए नैन। हसनैन, वही कह रहा था मैं। केक कट कौन करेगा? बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, है यही अपनी आरज़ू। happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Hasnan. Happy birthday to you. अब ये केक यहीं रख दें, फिर हम खाएंगे। कि मैं तो अभी चॉकलेट नहीं खाऊंगी गाने से पहले, यहीं रखें, मैं खाऊंगी। गाने के बाद देखिएगा आप। This is something very nice. मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली कि इस तरीके से आप लोग अप्रिशिएट करते हैं अपने टीम मेंबर्स। नहीं, हमारे जितनी भी माशाल्लाह आरबीएस की जितनी भी हमारी टीम है। मेरी बर्थडे अप्रैल में आती है। ओके, चले फिर अप्रैल में डन हो गया, आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। जिंदगी रही, इंशाल्लाह जिंदगी रही, मैं जिंदा रही तो मैं इंशाल्लाह आपको जरूर बुलाऊंगी। विद केक मैं खुद ले आऊंगी भाई। नहीं, केक भी आ जाएगा, बेफिक्र रहे। इतना दिल बड़ा है हमारा यार, मुझे पता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना दिल बड़ा है। कीमे के साथ, कीमे के साथ, हाँ, दम वाला कीमा आप ले आइएगा, केक में ले डन हो आऊंगी। गया, डन हो गया, ठीक। ये ऑन ईयर कह दिया मैंने। हाँ, कि अब बस नोट कर लें आज की तारीख 3 नवंबर 2022 और थर्सडे। अप्रैल में होती है मेरी। टाइम क्या है? दूर है वो तो। 5:20। कह रहे हैं अभी तो दूर है, कीमे के लिए वेट। क्या हो गया, किसी और की बर्थडे नहीं जल्दी से उसमें कर लेते हैं ना। किसकी आएगी अभी? हाँ, किसकी आ रही कमिंग दिसंबर में? किसी मेरे ख्याल में दमसाज की आ रही है वो दमसाज की तो कल है, वो गुजर कल गई। है ना, आप समझ क्यों नहीं, कल ही अच्छा है वो। कल है, कल कर दे हम। ऐसे नहीं कर सकते ना, वो फिर साल में 2 दफा हो जाएगी, फिर डबल केक काटना पड़ेगा हमें। प्लान करते हैं फिर इंशाल्लाह इस पे। अच्छा, आप स्टार्स पे बिलीव करती हैं? स्टार्स पे? हाँ, नहीं, नॉट एज सच। कभी होता अच्छा, है। अप्रैल एरीज है, मैं एरीज हूँ। मैं एरीज हूँ, 6 अप्रैल मेरी है डेट ऑफ बर्थ, और मैं एरीज हूँ। और सब कहते हैं कि भाई एरीज बहुत जिद्दी होते हैं। मतलब डोमिनेटिंग होते हैं? मुझे तो नहीं लगता। मतलब सुना है मैंने।
मगर मुझे अपने आप से नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। हाँ, मुझे फील तो नहीं हो रहा। हाँ, ऐसा है भी नहीं कुछ ना, लेकिन सभी कहते हैं अरे आपका बड़े स्टार तो बड़े नहीं। जॉली से होते हैं। हाँ, जॉली तो मैं और हूँ। टॉकेटिव, माशाल्लाह जिस तरह आप है, टॉकेटिव है, जॉली हैं। और बस ये है कि उनके अंदर जो मुझे जो लगता है ना कि वो एतबार बहुत जल्दी करते हैं। हाँ, ये बहुत बिल्कुल सही बात की आपने। मतलब बहुत जो जल्दी ट्रस्ट के काबिल नहीं भी होगा उस ना, पे भी trust होगा। ट्रस्ट, Exactly। अंधा ट्रस्ट। वेरी ट्रू, ऐसा है। क्योंकि मेरा भाई नहीं ये आप सही मेरा कह रही हैं। भाई मारी इसी चीज में खाता है कि वो जल्दी ट्रस्ट करता है। नहीं आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा है, मेरे साथ भी ऐसा है कि मुझे अगर कोई लगता है कि अरे इतने अच्छे से बात कर ली मुझसे, हाँ ठीक है, ये तो मेरे मतलब ठीक। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि अब रिसेंटली मैंने कुछ अपना ये वॉलपेपर सेलेक्ट किया है और इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मैंने खुद लिखी हैं। मैंने लिखा है, डियर अल्लाह ताला, प्लीज़ प्रोटेक्ट मी फ्रॉम दोज हु वांट टू सी मी फॉल and please protect me from those who pretend like they have good intentions but secretly they want to see me fail in every task I do। वाओ। तो अब जाके इस चीज़ का एहसास हुआ है कि जो हर दोस्त नहीं होता हाथ मिलाने वाला। सही बात तो है। मुझे अब जाके इस चीज़ का पता चला। पहले तो बहुत ऐसा था कि मुझे लगता था अरे इन्होंने मुझसे अच्छे से बात कर ली, ये फीमेल ने अच्छे से बात कर ली, इसने अच्छे से बात कर ली, तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, बट ऐसा होता नहीं था। बाद में पता चलता था कि ऐसा है नहीं। तो अब थोड़ा पता चला है भाई नुदरत। नहीं, मतलब वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन नुदरत आप ये भी तो देखो, शोबिज़ के अंदर आपको मतलब दोस्त कम दुश्मन ज्यादा मिलेंगे। ऐसा ही है और बहुत मुश्किल है। और जो आपकी फील्ड है ना, चलो हम मतलब एज ए एक्ट्रेस में बात अगर करूं तो ठीक है, माइनस प्लस वाली हाँ, बात ऐसा होती है। लेकिन जो काम आप कह रही हैं, आपका जो प्रोफेशन है, शोभी भाई भी इस बात से एग्री करेंगे, इसमें बहुत जेलिसी होती है। अच्छा, मेरे साथ एक सिनेरियो है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 9 साल हो गए हैं फील्ड में, लेकिन मैंने आज तक कभी भी ये नहीं सोचा कि अगर कोई फीमेल स्टेज पर जा रही है या मेल भी, क्योंकि मेरी थोड़े से ना मेल हजरात वो कहते हैं आप हमारे वाले गाने गाती हैं, तो मैं कहती हूँ आप हमारे वाले गाएंगे तो हम आपके वाले गाएंगे। ये वाला सीन होता है, ठीक है ना। तो मैं कभी भी ये नहीं कहती अल्लाह मियां ये जा रहा है ना, इसकी एंट्री फ्लॉप हो जाए, कभी भी नहीं सोचती। क्यों बोले? कभी भी मैंने लोगों को देखा है, मैंने खुद सुना है, देखा भी आंखों से। वो लोग इस तरह से कर होते हैं, अल्लाह करे ये जा रहा है ना, कोई ये गलती हो जाए इसकी एंट्री फ्लॉप। अरे भाई क्यों आपको? अच्छा, कोई ऐसा भी होता है, अब जैसे मेरी कोई कलेक्शन है, मैं जब स्टेज पे परफॉर्म करती हूँ तो मैं हर लैंग्वेज में गाने गाती हूँ, सिंधी, पंजाबी, बलोची, पश्तो, इवन इंग्लिश ऑल्सो। और अब एक मैंने कुछ फ्रेंच की तरफ भी आ रही हूँ, इंशाल्लाह वो जल्दी बताऊंगी कि क्या हो रहा है। तो मेरी एक अपनी कलेक्शन है, अगर मेरी कलेक्शन में से कोई गाना गा देता है ना, तो सब मुड़ के मुझे देखते हैं, अरे ये क्या? तो मैं बोलती हूँ भाई मेरे पास कोई एक गाना थोड़ी है, सही बात बस कलेक्शन है, वो गा रहा है, मैं कुछ और गा लूंगी। सही बात ये बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे सिंगर्स का। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अरे ये गाना तो मैं गाता हूँ, ये क्यों गा दिया, ये गाना तो मैं गाता हूँ, ये क्यों गा दिया। तो ये बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर इस चीज़ में हम अपने लेजेंड्स को देखें ना, जैसे मैं सज्जाद अली भाई की यहाँ पे बात करूँगी कि एक इवेंट में हम लोग साथ थे और एक लड़का स्टेज पर आया ऑडियंस में से, उसने कहा मुझे गाना गाना है, और उसको नहीं पता था कि इस इवेंट में सज्जाद भाई परफॉर्म करने वाले हैं। उसने स्टेज पे आते ही साहिल पे खड़े हो गा दिया। एंड हम लोग लाइक ओ सज्जाद भाई तो यही हैं, अब क्या होगा, ये है यूँ है। सज्जाद भाई ने अपने मैनेजर से कहा ये गा लेना, तो उसको पीछे मेरे पास बुलाना बैक स्टेज। हमने कहा अब तो इसकी डांट पक्की। लेकिन उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने बुलाकर बोला बेटा दोबारा गाना लाइन। उसने लाइन गाई तो सज्जाद भाई ने कहा नहीं ऐसे नहीं, खुद गा के बताई कि इस तरह से गाना और नेक्स्ट टाइम अच्छे से गाना। हाँ, तो वो अप्रिसिएशन की तरफ आ गया। मैंने कहा आपने उनको हौसला बढ़ा दिया। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही होता है कि अगर आपने कोई गाना, बल्कि वो अपना गाना भी नहीं होता किसी का, फिर भी नुदरत यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते, बातों को फिर कंटिन्यू करते। जी व्यूअर्स, वक्त है ब्रेक जो कारण जल्दी वापस आ जाओ। वेलकम बैक व्यूअर्स, बेतान सामू हाजिर आहियो ऐं कुछ रैपिड फायर हिन वक्त सां नुदरत सां खेलंदासीं। तो शोभी भाई आप तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? नहीं, मैं नुदरत से नहीं खेल रहा। क्यों? बहन है मेरी, चुप। हाँ, तो क्या हो गया, बहनों से भी तो मजाक होता हाँ, है। ये तो है। अच्छा शोभी भाई, आप रैपिड फायर कब से खेलने लग गए? मैं ऐसा इनके रैपिड नहीं होते, इनके स्ट्रेट फायर होते हैं। आया है ना? अच्छा, तो सवाल कर लूं? हाँ, सवाल शोभी भाई पूछेंगे या अच्छा ये बताओ, नहीं, वो कौन सी चीज़ है जो लड़के में भी चाह रहे हैं और लड़की में भी चाह रहे हैं? हाँ, हाथ पाँव। चलो ठीक है, लेकिन फिर चलो ठीक है। दो हाथ दो पाँव। बताए ना। नहीं, ठीक है, हो गया ना। बस मेरे भाई ये क्या बात हो गई, अपना जवाब दो तुम। ये चलो, ये वो मेरी बहन है, मैंने मान लिया। अच्छा, उन्होंने हाथ ये जवाब ये नहीं है, मगर है जवाब इसका। बोल देती हूँ। आप खेल लें मेरे बताएं सवाल तो वाकई क्या है?
मतलब वो कौन सी चीज़ है जो लड़के में भी चार हैं और लड़की में भी चार हैं? नाम, उनके नाम के वर्ड ना, लफ्ज़ बोलते हैं ना, लफ्ज़ देखा, ले लफ्ज़। ले लेकिन उसमें तो बड़ी है और उसमें छोटी है। गिनती की बात हो रही है, अच्छा, छोटी बड़ी गिनी। ये सही था, मैंने बोला था ना स्ट्रेट फायर होंगे इनके। अच्छा, और कुछ है? हाँ है, अभी है मगर इसकी शादी हुई नहीं ना अभी। हाँ, चले तो पूछ लेते हैं। ठीक है, जब हो जाएगी ना फिर हाँ, पूछ फिर लीजिएगा, वो पूछिए। संभाल के रखे। तब तक मैं पूछ लेती हूँ। जब तक मैं आपसे पूछ लेता हूँ। नहीं, बाद में टाइम फौरन डर खत्म गए। होने वाला है वरना। अच्छा, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? माय मदर। मदर। हाँ ठीक है, वो तो आप पहले भी बता चुकी हैं। अच्छा, बचपन में कभी किसी चीज़ से डर लगता था? हाँ, मुझे बचपन में इस चीज़ से डर लगता था। मैं मम्मा को कहती थी कि मम्मा ये क्या तरीका है, अल्लाह मियाँ का ये कौन सा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हम को लोग पहले ही कोई मर जाते हैं, सबको एक ही दफ़ा क़यामत वाले दिन मरना चाहिए। ये कहती थी। मुझे बड़ा डर लगता था कि यार कोई किसी की डेथ हो जाएगी तो फिर हम उससे कभी ज़िंदगी भर बात नहीं कर पाएंगे। वो ज़ाहिर है बचपना था, वो चीज़ समझ नहीं आती थी क्या है, तो मैं मम्मा को ये ज़रूर कहती थी। मुझे इस चीज़ से बड़ा डर लगता था। सही। अच्छा, आपके ऊपर कोई बुक लिखी जाए तो उसका टाइटल क्या होगा? चुलबुली लड़की। चुलबुल लड़की। एक चुलबुल पांडे है, एक चुलबुल लड़की है। चले, गुड। बचपन में किसी चीज़ की कलेक्शन रखी आपने? कोई चीज़ कलेक्ट की? जैसे कब समटाइम्स बच्चे कॉइन्स कलेक्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है, कोई कार्ड्स रखता है अपने पास। डॉल्स का शौक था मुझे, डॉल्स, टेडी बियर्स, इनका शौक अभी इनकी? तक स्टिल है भाई, बचपन में क्यों, अभी भी मतलब वो कलेक्शन अभी भी आपके पास है? ठीक है। अगर आपको मतलब मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स की लॉटरी लग जाए, क्या करेंगे आप? पहले तो सबसे पहले अपने आप को पिंच करूँगी कि सच है या नहीं। फिर क्या करेंगी? फिर अगर ये सच हुआ तो फिर मैं मम्मा से सजेशन लूँगी, मम्मा इसका क्या करना चाहिए। सबसे पहले मेरी सबसे पहले मेन एक ख्वाहिश है वो यही है कि मैं अपने मम्मा पापा को उम्रा करवाऊँ अपने साथ ले जाके, इंशाल्लाह। और उनकी जो भी कुछ ख्वाहिशात हैं जो फुलफिल अभी तक नहीं हो पाई हैं तो अल्लाह पाक उन्हें फुलफिल करेगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले मैं उनकी जितनी भी विशेज़ हैं उससे फुलफिल करूँगी, बाद में जो बचेगा उससे फिर देखेंगे क्या करना है। अरे वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, एक होता है ना कि ख्वाहिशें तो बहुत सी होती हैं, लेकिन कोई कोई ऐसी ख्वाहिश होती है जो हम हर दफ़ा अपने अल्लाह से मांगते हैं कि कोई ऐसी है ख्वाहिश? ऐसी ख्वाहिश मेरी आज से पहले भी थी, अब वो आधी या कुछ पूरी हो गई है और अब और पूरी होनी है। तो ये मैं हमेशा मांगती हूँ कि मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स अगर कहीं से जा रहे हो तो उन्हें ये कह के रिकग्नाइज़ किया जाए कि ये नुदरत मुगल के पेरेंट्स हैं। वाह। तो वो कुछ कुछ पूरी हो गई है, और जब मम्मा पापा साथ होते हैं सब उन्हें कहते हैं कि भाई आपकी बेटी माशाल्लाह अच्छा काम करी हो, तो उन्हें बड़ा प्राउड फील होता है, रिकग्नाइजेशन मिलती है। तो अब जो बाकी रह गई है वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला जल्दी पूरी करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि डू यू प्रेफर सोशल टाइम और अलोन टाइम? आई प्रेफर सोशल टाइम। अलोन टाइम आपका तब होना चाहिए, मैं ये समझती हूँ कि अगर आप किसी और के आगे रोएंगे या किसी और से बातें डिस्कस करेंगे तो उससे आपके मसले हल नहीं होंगे। अगर आप अल्लाह के आगे रोएंगे, अल्लाह से बातें डिस्कस करेंगे तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर आपकी परेशानियों से निकालेगा। यार, एक तो सोशल पे मुझे एक बात याद आई। जी जी। एक तो आजकल ये जो स्टेटस वाला जो ट्रेंड चला है ना, अल्लाह, मैं इतनी कोई तंग आ गई हूँ कि मतलब छींक भी आएगी, फीवर, आई हैड फीवर, वो स्टेटस लगेगा, खांसी आएगी वो स्टेटस लगेगा, फीलिंग डाउन, मतलब अजीब अजीबो गरीब तबीयत हो रही होगी उसका भी स्टेटस आएगा। भाई क्या हो गया आपको? डॉक्टर को दिखाओ ना। नहीं दुनिया को तो दिखाएं पहले। तो क्यों ऐसा, क्यों बीमार क्यों होते हो दुनिया को दिखाने के लिए? कुछ लोग होते हैं जिन्हें शायद सिंपैथी गेन करने का शौक होता है कि यार लोग हमें मैसेजेस करके पूछें कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, अब कैसे एक दफा पूछ लेंगे ना यार, बार बार थोड़ी पूछेंगे, बार बार थोड़ी पूछेंगे वही बात। हाँ, ये बड़ा बुरा बैड सीन है। और मैं भी सबसे गंदी चीज जो मुझे लगती है, सॉरी टू से, आप खाना जो खाते हैं ना, होटलिंग करते हैं ना, वेरी ट्रू, खाना स्टेटस पे मत लगाया करें। बिकॉज आपको नहीं पता कि आपके फ्रेंड लिस्ट में कौन लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं बहुत खा मुझे सकते। बुरी चीज लगती है ये बहुत सीरियसली, मैं भी हमेशा ये करती हूँ। पहले जब मैं पिक्चर्स ले रही होती थी तो मम्मा मुझे कहती थी कि आप, मैंने कहा मम्मा ये मैं जस्ट अपने पर्सनल उसमें रखने के लिए ले रही हूँ पिक्चर्स, मैं ऐसे कहीं भी अपलोड नहीं करूँगी, बिकॉज आई नो वेरी वेल इस चीज़ पे मुझे बड़ा एहसास है, ख्याल है। और मेरी तो अगर आप फेसबुक आईडी भी जाके जो मेरी पर्सनल आईडी है चेक करेंगे, इवन कि मेरा पेज भी चेक करेंगे, तो उस पर भी मैं सिर्फ कॉन्सर्ट रिलेटेड अपडेट्स या कोई नई, कोई जैसे अभी मैं यहाँ हूँ तो इसका जो लिंक होगा वो शेयर कर दिया, कुछ वीडियोस शेयर कर दी, बस दैट्स ऑल। मैं ये नहीं करती फलानी कोई चीज़ मिली तो वो लगा दी, वो चीज़ मिली वो अब ये लगा दिया, आई एम ट्रैवलिंग, आई एम कमिंग बैक, आई एम ये, आई एम वो। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी मैं नहीं करती। सही बात है, अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। अच्छा,
Would you rather travel to past or a future? फ्यूचर Future. Past में कुछ भी नहीं? नहीं नहीं नहीं, पास्ट बस चला गया, जो चला गया उसे भूल जा। नहीं, मैं कोई भी ऐसी मेमोरी कोई नहीं, बस मुझे अपना स्कूल का दौर बहुत याद आता है। मैं चाहती हूँ कि बस किसी तरह से उसमें वापस बंदा चला जाए, फिर जब हो थोड़ा नहीं सा सकता ना। हाँ, बस स्कूल का दौर बहुत अच्छा था, बहुत याद आता है। हाँ, अभी भी फ्रेंड्स हैं सारे साथ, सब हम मिलते जुलते भी हैं, कभी होता है ऐसा, लेकिन ये है कि वो जो दौर था वो वापस नहीं आ सकता। चलें, फास्ट अब, वर्क और प्ले? वर्क और प्ले, समटाइम्स वर्क समटाइम्स प्ले। ओके, लव और फ्रेंडशिप? फ्रेंडशिप। मनी और हैप्पीनेस? हैप्पीनेस। कैट्स और डॉग्स? Cats, all. क्योंकि you already have. Summers or winter? विंटर्स, अच्छी अच्छी सी किटिंग आप कर सकते हैं, जैकेट्स। ठीक है. Do you watch shows by one episode at a time or you watch a whole season in one night? इट डिपेंड्स। वैसे तो मैं नहीं देखती कोई भी शोज वगैरह ज़्यादा चीज़ें, लेकिन कभी अच्छा, अगर मतलब मुझे you don't love Netflix or series ना, or ना, something? क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता मेरे पास। बस थक जाती हूँ तो रात में बस फ़ोन इसलिए चेक करती हूँ कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ना आया हो जो मुझसे मिस हो जाए, क्योंकि दिन भर की रूटीन में आप कभी भी ज़्यादा चेक नहीं कर पाते मैसेंजर एंड ऑल, इंस्टाग्राम वगैरह, तो वो बस चेक करती हूँ और उसके बाद बस दैट्स इट। कभी हुआ कुछ फेसबुक पे कोई सर्चिंग में कोई चीज़ आ रही है, कोई ब्राउजिंग में कोई रील्स प्ले हो रही है तो देख ली, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं पूरा एक देखना है मुझे। ठीक है. आपने कभी कोई लाइफ में फर्स्ट जॉब की अपनी? फर्स्ट, ये तो मेरी जॉब ही है जो सब कुछ चल रहा है बिल्कुल। और मैंने जैसे बताया कि मैं कंपनी के साथ एफिलेटेड हूँ, तो वहाँ पर मैंने जब स्टार्ट किया तो एज एडमिन स्टार्ट किया था। कोई ऐसा सेलिब्रिटी जो आपको बहुत अनोइंग लगता हो? अनोइंग, लेकिन बहुत सोचना पड़ेगा इसके लिए। शो का टाइम कितना है अभी? यार ऐसा नहीं, कोई ऐसा मैं बताऊँ आपको, बताती हूँ है कोई है कोई है अनोइंग। किसका नाम ले बंदा? ले लो। अच्छा, मतलब कौन सेलिब्रिटी, कौन मतलब किसकी बात करिए आप? सिंगर्स, एक्टर्स? एनीथिंग. मुझे अनोइंग लगा कोई या लगी कोई, यार नहीं सीरियसली कसम से बाय गॉड कोई किसी को देख के कभी ऐसा फील हुआ कि यार ये तो टॉर्चर आ गया मेरे लिए? नहीं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट ही नहीं करती। नहीं, हम ठीक है, हम इंटरेक्ट ना भी करें, लेकिन सम लोगों की पर्सनालिटी ही आपके लिए टॉर्चर होता है। वो सामने से आ गया, यार ये क्या बोलूं अब मैं बोल भी नहीं सकती मुझे। टॉर्चर कौन हो सकता है? पास। अरे यार, मैं आऊंगी, मैं नेक्स्ट शो में आऊंगी ना तो मैं याद करके। अच्छा, हु डू यू टेक्स्ट मोस्ट? आई डोंट टेक्स्ट मोस्ट एट ऑल। मैं कॉल पर्सन भी नहीं हूँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉल पे, बस काम की बात की, अगर कोई टेक्स्ट नहीं देख रहा, वरना टेक्स्ट में ज़्यादा। मैं आपको मजे की बात बताऊँ, अपने ही दूसरे नंबर पे टेक्स्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें सेव करनी होती है तो बस उसी पे टेक्स्ट जा रहे होते हैं, तो बस। हु इज योर हीरो? माई हीरो एज यूजुअल माई फादर, लेकिन उसके अलावा तो बहुत सारे हीरोज़ हैं जिनको मैं पसंद करती हूँ, अच्छे लगते हैं, काम अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो आई एडमायर फैसल कुरैशी भाई, मतलब मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और किस टाइप का म्यूजिक पसंद करती हैं आप? इट डिपेंड्स ऑन माई मूड, कि मेरा मूड कैसा है। वाह, सारे अच्छे जवाब। ये वाटर कूलर नहीं है हमारे पास, सॉरी। पानी की बोतलें चाहिए। चले इसी बात में फिर कुछ जबरदस्त सुनाया हमें। ज़बरदस्त शोएब भाई, आप क्या गवा रहे हैं मुझे? देखिए, ये जो गाना हम गाना चाह रहे हैं, इसका ट्रेंड इसलिए खत्म हो गया क्योंकि किसी की रही नहीं है काली जुल्फें। हाँ, वाकई नहीं है। हमारी तो चली गई हैं। नहीं, शोभी भाई की फिर भी है थोड़ी बहुत, बट इट्स नॉट जुल्फें। रे ना देरे ना, तो अर्ज किया है, मेरे महबूब मुझे तेरी बेरुखी की कसम, मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है। शादीशुदा हजरात के लिए। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं।
काली काली जुल्फों के, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के। क्या बात है शोभी भाई, वाह। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के। संभालो जरा अपना चल गुलाबी, संभालो जरा अपना आंचल गुलाबी, दिखाओ ना हंस हंस के आंखें शराबी, सलूकिन का दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है, उठाती है नजरें तो गिरती है बिजली, अदा जो भी निकली कयामत ही निकली, जहाँ तुमने चेहरे से आंचल हटाया, वहीं अहले दिल को तमाशा बनाया, खुदा के लिए हम पे डोरे न डालो, मस्त नजरों की बात चलती है, मस्त नजरों की बात चलती है, मैं कशी करवटें बदलती है, मैं कशी करवटें बदलती है। और एक शेर इसमें ऐड करेंगे किरण के लिए, कि बन संवर कर वो जब निकलते हैं, बन संवर कर वो जब निकलते हैं, दिलकशी साथ साथ चलती है, दिलकशी साथ साथ चलती है, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, वाह वाह शोभी भाई, क्या बात है। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। गाइस जबरदस्त मजा आ गया, Thank you, सीरियसली thank you. थैंक यू सो मच नुदरत, आप आई, आपने अपना कीमती वक्त हमें Thank you दिया, for बहुत inviting. अच्छा लगा। आप लोग हमेशा इतने प्यार से बुलाते हैं, आना ही पड़ता है। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा आपसे आज मतलब चिट चैट करके, मस्ती Same मजाक here, same करके, here.
कोई मैसेज आप देना चाहेंगी? मैं हमेशा से जब भी मुझसे मैसेज का पूछा जाता है मैं यही बात कहती हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं और इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में अपना टैलेंट शोकास करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें चाहिए कि वो किसी से भी ना तो पर्सनल जेलसी रखें ना ही प्रोफेशनल जेलसी। सही बात, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ में लगे रहेंगे कि ये बंदा या ये बंदी मुझसे अच्छा काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, भाई आप इसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करें। अगर कोई आपसे अच्छा गा रहा है, आपसे अच्छा एक्ट कर रहा है, आपसे अच्छा प्ले कर रहा है, म्यूजिशियंस में भी प्रोफेशनल और पर्सनल जेलसी भी होती है, ठीक है ना, तो आपको चाहिए कि आप ये बोलें अरे नहीं ये ऐसा काम कर रहा है, मैं इससे अच्छा करके दिखाऊंगा, उसे एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करें। और अब जब आप एक सीधे रास्ते पे चल रहे होंगे तो आपके राइट हैंड पे भी लोग बोल रहे होंगे, लेफ्ट हैंड पे भी लोग बोल रहे होंगे, अगर आपने ज़रा सा भी मुड़ के राइट हैंड पे देख लिया तो आप डगमगा जाएंगे। तो ना राइट वालों की सुने ना लेफ्ट वालों की सुने, सिर्फ उनकी सुने जो आपकी अच्छाई की बात करें और अपने पाथ पे सीधा चलें ताकि आपकी जो मंजिल है वहाँ तक आप पहुँच जाएं। थैंक यू सो मच नुजरत, लेकिन जाते जाते आपसे गाना ज़रूर सुनेंगे। ऐसा हो सकता है बगैर सुना जाऊँ लेकिन कुछ ज़रा हिप हॉप सा होना चाहिए। हाँ, वो मैंने जैसे जिक्र किया रूना लैला जी के ट्रैक का, तो हम जी। उसी को ऐड ऑन करेंगे। उनका बड़ा एक चुलबुला सा ट्रैक है, जबरदस्त। थैंक यू सोबी भाई। सोबी भाई इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी व्यूवर्स। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो ॿीहर मिलंदासीं। तेसि ताईं पंहिंजो ख्याल रखिजो। मूंखे मुंहिंजी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी। बांगड़ा ओए होए होए दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ। कहती है मेरी नज़र शुक्रिया हो, मेरे हंसी हम सफ़र शुक्रिया। ओए होए होए दिल धड़के। अभी तक मेरी रूह में चैन है, अभी तक मेरा दिल है बेताब सा। ये माना हो तुम सामने जलवागर, मगर मुझको लगता है एक ख्वाब सा। होए 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 पल भर में जहाँ के गमों से मुझे तुमने किया बेखबर शुक्रिया हो। कहती है मेरी नज़र शुक्रिया। ओए होए होए दिल धड़के। क्या बात है। तुम ही हो मेरी मंजिलों का पता, तुम ही हम सफर हो मेरे प्यार के। मेरे दिल में है बस यही आरज़ू, तुम्हें जीत लूं जिंदगी हार के। ओए होए होए तुम मेरी उमंगों की शब के लिए आए हो बन के सहर शुक्रिया हो। कहती है मेरी नज़र शुक्रिया हो, कहती है मेरी नज़र शुक्रिया, कहती है मेरी नज़र